नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो को कम आंकने वाले शायद इस बात का अंदाजा लगाना नहीं चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत है क्या। यानी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अगर सबसे बड़ी कोई नेता हैं तो दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश तक सीमित करने वाले बीएसपी की राजनीति को, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उत्तर प्रदेश तक सीमित करने वाले लोग ये देखना नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी उतना ही प्यार बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मिलता है, उतना ही समर्थक वर्ग है जितना उत्तर प्रदेश में है। और यह बात हर विधानसभा चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साबित होती है कि जहां जहां वो चुनाव लड़वाती हैं अपने प्रत्याशियों को, वहां वहां प्रत्याशी बड़ी संख्या में वोट भी हासिल करते हैं और जीतते भी हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तूती बोलती है राजनीति में। दोस्तों, उनका जो समर्थक वर्ग है, जो बहुजन समर्थक है उनका, वो उनके साथ खड़ा रहता है। हर चुनाव में उतार चढ़ाव आते हैं और सबके साथ आते हैं। आप भारतीय राजनीति का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो बड़े बड़े नेता भी जो इतिहास में हुए हैं उनके साथ भी राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता कि उस नेता को कम आंका जाए। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ एकदम ये बात सटीक बैठती है, क्योंकि राजनीति में उतार चढ़ाव आना, किसी को कमजोर मानना गलत है। क्योंकि दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ऐसी नेता हैं जिनका अपना इतना बड़ा समर्थक वर्ग है, शायद वो किसी भी नेता का ना हो। आज की तारीख में भी दोस्तों किसी भी नेता का ना हो, चाहे कोई नेता किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन अगर समर्थकों की बात की जाए, अगर प्यार की बात की जाए, अगर सपोर्ट की बात की जाए, तो शायद बीएसपी सुप्रीमो मायावती से बड़ा कोई नेता भारतीय राजनीति में आज ना हो जिसको इतना प्यार मिलता है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पंजाब के नवा शहर में एक जनसभा को संबोधित किया। या आनंदपुर साहिब से पार्टी प्रत्याशी और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी के पक्ष में उन्होंने रैली को संबोधित किया। दोस्तों, इस रैली में दोस्तों बड़ी भीड़ उमड़ी, जबरदस्त भीड़ उमड़ी। और भीड़ का जोश देखकर, अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, भीड़ का जोश देखकर यह बात समझ में आ जाएगी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समर्थक वर्ग है क्या, जो उनको एक दो चुनावों से कम आंकते हैं कि एक दो चुनाव में अगर बीएसपी का प्रदर्शन खराब रहा उससे कम आंकते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत है। और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि कोई भी राजनीतिक दल, विरोधी राजनीतिक दल जो बीएसपी के खिलाफ चुनाव लड़ता है, वो भी जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ बयानबाजी करने से बचता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ बयानबाजी करना, उनके खिलाफ कुछ बोलना करोड़ों लोगों को चुभ जाएगा, आहत कर जाएगा, और फिर वो अपनी हार के खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसीलिए दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली को संबोधित किया और कहा कि आजादी के बाद सत्ता ज्यादातर कांग्रेस के हाथ में रही। कांग्रेस की गलत नीतियों और कार्यप्रणालियों की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। वहीं भाजपा पर भी निशाना साधा, उनके सहयोगी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि इनकी कथनी और करनी में साफ अंतर है। वहीं आप जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है फ्री राशन का एक जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, उसको दोस्तों हर जनसभा में उठा रही हो, पंजाब में भी उठाया। और ये आपको पता है कि पंजाब में किस तरह से बीजेपी से किसान नाराज हैं। और इस जनसभा में, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इस जनसभा में बड़ी संख्या में किसान भी दोस्तों मौजूद रहे। वहीं उन्होंने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि भाजपा नहीं आएगी 2024 में अगर मशीनों में गड़बड़ नहीं की गई तो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कही। अब दोस्तों आपको बताते हैं, बहुत सी बातें कही, चाहे फ्री अनाज की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, किसान मुद्दे की बात हो, चाहे टैक्स की बात हो, चाहे दोस्तों गलत नीतियों की बात हो, कथनी करनी में अंतर बात हो, बहुत चीजें। अब आपको दिखाते हैं जिसका आप लोगों को इंतजार है, वो वीडियो
देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आपको लगेगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश के बाहर है, लगेगा उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश से बाहर पंजाब में जनसभा है। आप देखिएगा कि कितने समर्थक जो है बीएसपी सुप्रीमो को सुनने उमड़े। अब दोस्तों ये वीडियो तब का है जब बीएसपी सुप्रीमो ने बोलना शुरू भी नहीं किया था। यानी आप समझ सकते हैं कि जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोलना शुरू करती हैं तो इससे 10 गुना ज्यादा समर्थकों में जोश आता है, 20 गुना ज्यादा समर्थकों में जोश आता है, और आप सब जानते हैं कि माहौल फिर क्या हो जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत को जो कम आंकते हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। उनको समझना यह चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो स्वयंभू नेता हैं, जो खुद को बहुत बड़ा नेता मानते हैं और खुद को कई पदों का दावेदार मानते हैं, वो भले ही उत्तर प्रदेश तक सीमित हों, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो का जो औरा है, जो बीएसपी सुप्रीमो की ताकत है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे तो दोस्तों बीएसपी की वही ताकत आपको नजर आएगी। अब बताते हैं दोस्तों कि बीएसपी पंजाब में जब अभी पिछली बार चुनाव लड़ी थी तो क्या रिजल्ट जो है, कितना सपोर्ट मिला था उनको विधानसभा चुनाव में। तो विराज वर्धन नाम की ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा है कि पंजाब में बसपा, पंजाब में उमड़ा नीला जन सैलाब का साफ संदेश है, इस बार पंजाब में भी बसपा का सांसद बनने जा रहा है। पंजाब में बसपा की 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें 2019 का, माफ कीजिएगा 2019 लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, वहां पे जालंधर में प्रत्याशी बीएसपी के लड़े थे, उनको 2,05,000 वोट मिले थे। आनंदपुर साहिब पे 1,46,000 वोट मिले थे। आनंदपुर साहिब जो सीट है उस पर 1,46,000 और होशियारपुर में 1,29,000 वोट मिले थे। यानी समझ सकते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रत्याशियों को लाखों में वोट मिलते हैं, लाखों में। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बाहर की बात है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट, सबको पता चल जाएगा कि बीएसपी कितनी सीटें जीत रही है। जब उत्तर प्रदेश के बाहर पंजाब में दोस्तों लाखों में वोट मिलते हैं। अब आपको बता दें, जो बीएसपी सुप्रीमो को कम आंकते हैं उनके लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहता हूं। मुनव्वर राना साहब की है लाइनें लिखी हुई, एक जो है नज्म है, उसको मैं बताना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं उसकी कुछ लाइनें। कि मुजाहिर है मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, मुजाहिर है मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहानी का यह हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी के खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं। और ये 2 कमरों का घर और ये सुलगती हुई जिंदगी अपनी, ये 2 कमरों का घर और ये सुलगती हुई जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। जो बीएसपी सुप्रीमो कम आंकते हैं वो समझ लें कि बीएसपी सुप्रीमो की ताकत क्या है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तूती बोलती है और उनका समर्थक वर्ग उन पर अपनी जान न्यौछावर करता है। दोस्तों इस पूरे वीडियो पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।